खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां बीजेपी पदाधिकारियों की निर्मम हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। 17 फरवरी को बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन किया। कटघोरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता शामिल होकर जंजरा नेशनल हाईवे 130 के चौराहे पर चक्का जाम कर छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी की। देखिए छत्तीसगढ़ कोरबा से सौरभ यादव की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 घंटा का चक्का जाम किया जा रहा है, जिसमें हमारे कोरबा जिला में 7 स्थानों पर आज चक्का जाम का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के द्वारा की गई है। जो हमारे बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बेमौत मारा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की भूपेश सरकार के द्वारा किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूपेश सरकार का नक्सलियों को संरक्षण मिला हुआ है। इसी वजह से आज पूरे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सरकार पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से हर क्षेत्रों पर फेल है। चाहे पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैती सब छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। अपराध के गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। और इस तरह से यह सरकार हर क्षेत्रों पर फेल है। इनका चुनावी वादा था, उसमें भी कोई वादा को यह सरकार पूरा नहीं किया। चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वृद्ध माता को पिता को 1500 रुपये पेंशन देने की बात हो, शराब की बंदी की बात हो, मितानिनों को 5000 मान देने की बात हो, युवा हमारे साथी उनको भत्ता देने की 25 रुपये भत्ता देने की बात हो, 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात हो, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलर करने की बात हो, चाहे हमारे महिला समूह को कर्जा माफ़ करने की बात हो, किसानों को 2 साल बोनस की बात हो, इस तरह से एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। यह सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लगा है। केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारे विकास काम हो रहे हैं, उसमें भी कमीशन खोरी का खेल यह प्रदेश सरकार के माध्यम से चल रहा है। कोरबा में भी हमारा आप सब जानते ही हैं, पत्रकारों से ही हम लोगों को जानकारी ज़्यादा मिलते रहा है कि किस तरह से कोयला में बंडर बाट किया गया और किस तरह से डीओ में कमीशन असूली गया 30 रुपया से 32 रुपया। बाकी भूपेश के पास 25 रुपया पहुँचता था, उसका रिकॉर्ड उनके पास था, जिसका ईडी के द्वारा छापा मारा गया। आज इनके कई अधिकारी जेल पर हैं। अब इस तरह से यह सरकार की कारनामा है। पूर्ण रूप से यह सरकार फेल है। आने वाला समय पर जनता इनको 8 महीना बाद में 7 महीना बाद में सबक सिखाएगी। इनको मालूम पड़ गया है कि इस बार हमारा सरकार बनने वाला नहीं है, क्योंकि देश से पूरा कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। 1-2 प्रदेश में इनका सरकार बचा है। आने वाला नवंबर महीना में चुनाव होगा और दोनों प्रदेश से भी इनका सरकार ख़त्म होने वाले है। इसके कारण से ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बटोर सकें, इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग एक दिवसीय 2 घंटे का 2 से 4 बजे का चक्का जाम करने जा रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग को छोड़कर 78 विधानसभाओं में 400 सड़कें आज पूरी ब्लॉक हैं। और इस ब्लॉक करने का कारण है कि जो बस्तर संभाग में हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रताड़ना और अभी पिछले 1 महीने में 4 हमारे भाजपा पदाधिकारियों को नक्सलियों के द्वारा टारगेट करके उनका हत्या की गई। और इसमें ऐसा लग रहा है कि भूपेश सरकार एकदम मौन बैठी हुई है। इसलिए इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है कि नक्सलियों के साथ मिली भगत करके ये भूपेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक डर का, भय का माहौल बनाना चाहती है, ताकि आने वाले 8 महीने के अंदर में जो चुनाव है उसमें फिर से अपना छत्तीसगढ़ में कब्जा कर सके। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हम देखें तो लूट मार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक प्रकार का जो सुख शांति का प्रदेश छत्तीसगढ़ था, आज वह अपराधगढ़ के रूप में विकसित हो गया है। इसलिए इस सरकार को जाना जरूरी है और इसको हम जनता को बताना चाहते हैं कि आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है उसमें यहाँ की जनता ही फैसला करेगी कि ये भूपेश सरकार को रखना है या नहीं रखना है, कि हमको अपराधगढ़ बना के रखना है या विकसित छत्तीसगढ़, सुखमय छत्तीसगढ़ बना के रखना है। इसलिए हम लोग ये चक्का जाम कर। जो भूपेश बघेल की सरकार जो बैठी है, उनका कोई ना रीति है ना नीति है।
और उनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ जनता को जो ठगा जा रहा है और उनके द्वारा जो हमारे जो कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की जा रही है उसको उनके विरोध में आज हम लोग जिला कोरबा के कटघोरा विधानसभा के अंतर्गत हम यहाँ पर चक्का जाम किए हैं और चक्का जाम के माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल के सरकार को कि आप चेत जाइए भूपेश बघेल जी, अन्यथा आपको 2023 में उखाड़ फेंकने का काम युवा मोर्चा करेगी और युवा मोर्चा की सहभागिता सर्वोच्च रहेगी।